आपके आस पड़ोस में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो लोग अकेले रहते हैं। लेकिन गुरविंदर जी, बी स्पेसिफिक कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इससे बिजनेस मॉडल क्या होता है और इस आपके साथ बंदा कैसे जुड़ सकता है और कैसे ये सिस्टम काम करता है, थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं। जरूर। तो बेसिकली हम बिजनेस पार्टनर्स अपॉइंट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बिजनेस पार्टनर्स एक क्रेडिबिलिटी से आए, सेवा भाव बहुत अधिक हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में। उसके बाद जो भी सीनियर सिटीजन को जो भी सेवा चाहिए होता है, चाहे वो हेल्थ हो नॉन हेल्थ हो, वो हमारे ऑपरेशंस टीम वो सप्लाई चेन को संभालता है और फ्रंट एंड बिजनेस पार्टनर करता है, ताकि ये जितने भी सर्विसेज सीनियर सिटीजन को चाहिए वो थ्रू बिजनेस पार्टनर्स हम उनके घर तक पहुंचाते हैं। और क्योंकि ये फ्रंट एंडिंग का काम बिजनेस पार्टनर्स करते हैं तो दे इंजॉय हाई प्रॉफिट्स। तो अगर मैं आपको बोलूँ, एवरेज ब्लेंडेड प्रॉफिट 20-25% का मार्जिन होता है और इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम है। बहुत रीजनेबल फ्रेंचाइजी फी उनको देना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट पूछूंगा, लेकिन ये बताइए, जैसे आप थोड़ा सा क्लियर हो जाऊं कि आपने बोला कि जैसे किसी ने आपकी फ्रेंचाइजी ली अगर, हाँ जी, तो सर्विसेज जो बुक करनी है वो बुक करेंगे। हाँ जी, और वो उनका फ्रंट एंड का काम है कि वो सर्विस बुक करेंगे। बाकी जो मैन पावर भेजना है वो आप भेजोगे? नहीं, मैन पावर उनके पास 3 मैन पावर होता है। अच्छा। ताकि वो सर्विस कस्टमर सीनियर सिटीजन को बहुत अच्छा सेवा दे पाए। हाँ। तो एक है नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए जो क्लिनिकल उनका क्लिनिकल सर्विसेज देता है। सेकेंड है एक सेल्स का बंदा होता है जो प्रेजेंटेशंस और सीनियर सिटीजन्स को अप्रोच करता है। और थर्ड है जिसे हम कहते हैं इमोहा डॉटर, तो उनका काम होता है सीनियर सिटीजन से रोज इंटरैक्ट करें ताकि वो लोनलीनेस का एंगल भी सॉल्व हो जाए और प्लस सीनियर सिटीजन कुछ भी और सेवा चाहिए तो वो इमोहा डॉटर के थ्रू हमें पता चलता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है इसका मार्केटिंग कैसे करना है? क्या रेसिडेंशियल सोसाइटीज के साथ टाई अप करना है? बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज है इसका मार्केटिंग होगी कैसे बिजनेस की, या फिर ऑनलाइन का सहारा लेना है? क्या है टेक्निक? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे हम मार्केटिंग का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज है ही नहीं। हम वहीं जाते हैं जहाँ सीनियर सिटीजन रहते हैं। तो जैसे आपने राइटली कहा कि बेस्ट प्लेस है सोसाइटीज़ में, तो हम सोसाइटीज़ में ही अपने नर्सिंग ऑफिसर को डिप्लॉय कर देते हैं क्योंकि वहीं सीनियर सिटीजन रहते हैं। एक तो वो हो गया, और क्योंकि वो बुजुर्ग हैं तो डॉक्टर्स के पास जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, तो हमारे जो बिजनेस पार्टनर के जो सेल्स में टीम मेंबर्स हैं वो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं और वहाँ से भी लीड्स आते हैं। और तीसरा है कि बिजनेस पार्टनर जो अपने सीनियर सिटीजन्स है वो बहुत सारे क्लब्स के मेंबर होते हैं, जैसे लायंस क्लब, रोटरी क्लब, आपके लाफिंग क्लब और रिटायर्ड एसोसिएशन, पेंशन एसोसिएशन। तो हमारे जो सेल्स के बंदे हैं वो वहाँ जाके वहाँ प्रेजेंटेशंस करते हैं और वहीं से कस्टमर एक्विजिशन हो जाता है। यानी बहुत सारे साधन हैं जहाँ से आप कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं। और भाई ये तो ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि भाई वृद्ध किसके यहाँ नहीं है। आस पास में अगर हम ढूंढेंगे और मुझे लगता है कि हम लिस्ट बनाने बैठेंगे तो 10 से 15 लोग तो हमारे दोस्ती मिल जाएंगे जिनके घर में वृद्ध है और जिनके बच्चे बाहर गए हुए हैं। तो वेरी कॉमन सी बात है। मतलब मार्केटिंग का तो सवाल मैंने पूछ लिया, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि यार किसके घर में वृद्ध नहीं है? सबके घर में ही तो है, बच्चे बाहर गए हुए हैं। 3 बच्चे भी हैं तो 2 इंग्लैंड में है, तो एक बॉम्बे में है, एक दिल्ली में है। इस तरीके से लोग हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल चल जीनियस बिजनेस गाइड में जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए। उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ऐसे ही अमेजिंग क्लिप्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।